हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है वो हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेट करना, यानी मेल और फीमेल कैसे बनता है, कैसे कब कोई लड़की बनती है, किस कंडीशन में लड़का बनता है, यानी यही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, तो देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल is XX and that in male XY। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम पैटर्न करें बच्चों, क्रोमोसोम पैटर्न की बात करते हैं तो जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि हम किसी मेल की बात करते हैं तो मेल में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल में XX क्रोमोसोम और मेल में XY क्रोमोसोम। यहीं से जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब स्पर्म ओवम से मिलता है। ठीक है, तो जब स्पर्म ओवम से मिलता है तो वहाँ पर जाइगोट बनता है और वहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। भाई, फीमेल से तो X क्रोमोसोम हमेशा मिलेगा क्योंकि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, और मेल के पास क्या होता है, X और Y क्रोमोसोम होता है। अगर मेल ने Y क्रोमोसोम दिया है ना और फीमेल ने X क्रोमोसोम दिया तो जो बेबी होगा वो होगा हमारा मेल। कब? जब X क्रोमोसोम फीमेल से मिलेगा और Y क्रोमोसोम मेल से मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बेबी होगा वो मेल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल ने भी X क्रोमोसोम दिया और फीमेल ने भी X क्रोमोसोम दिया और दोनों से मिलने से जो जाइगोट बनेगा और उससे जो बेबी बनेगा वो फीमेल होगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि जो बेबी फॉर्मेशन है, यानी मेल या फीमेल का होना, वो किसी फीमेल पर ना डिपेंड हो करके वो मेल पे डिपेंड होता है। अब कंडीशन ये होती है कि मेल से X क्रोमोसोम जाता है या फिर Y क्रोमोसोम जाता है, तो यहाँ पर मेल पर डिपेंड होता है कि मेल या फीमेल का होना, यानी जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम होता है और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। बच्चों, ऑल द हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस बाय फीमेल। ये देखो, जो ये गैमीट होते हैं, ये जितने भी हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं, अगर हम ओवा की बात करते हैं, हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। X का मतलब भाई जो फीमेल गैमीट होगा वो क्या होगा, वो X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, वेयर एज मेल गैमीट स्पर्म, जो मेल गैमीट स्पर्म होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कुड बी आइदर X या फिर Y। मतलब यहाँ पर फिर समझो, अगर यहाँ पर कोई फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा बच्चों वो X ही होगा। ठीक, और जो मेल होगा वो X और Y होगा। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ मैंने बताई भी है ना। तो ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम गैमीट होंगे, इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म फीमेल का जो ओवा होगा उसके पास X ही क्रोमोसोम होगा, जबकि मेल जो गैमीट होगा, मेल गैमीट या हो सकता है वो X क्रोमोसोम लेके जाए या फिर Y क्रोमोसोम लेके जाए, क्योंकि मेल के पास X और Y दोनों होते हैं। ठीक, आफ्टर फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमीट द जाइगोट वुड कैरी their XX or XY depending on whether the sperm carrying Y or X fertilize the ovum। अच्छा देखो, हमेशा याद रखो कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो हमें पता है कि फीमेल गैमीट होगी तो उससे तो X ही क्रोमोसोम जाएगा क्योंकि उसके पास X होता है, और मेल के पास क्या होता है, X होता है और Y होता है।
XY होता है, इसके पास XX होगा। तो फर्टिलाइजेशन में ये तो हमेशा फीमेल क्या करेगी, X क्रोमोसोम देगी। अब यहाँ पर मेल पर डिपेंड करता है कि इससे X जाता है, अगर X गया तो ये फीमेल हो जाएगी, अगर इसने Y दे दिया और इसने X दे दिया तो ये XY दे दिया, XY हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मेल होना या फीमेल होना। तो जाइगोट जो बनेगा उसमें क्या होगा, मेल फीमेल का होना ये डिपेंड करेगा मेल से कि यहाँ से Y क्रोमोसोम जा रहा है या फिर X क्रोमोसोम जा रहा है। यहीं से डिपेंड होगा कि आने वाला यानी जो अगला सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जो यहाँ पर जो बेबी फॉर्मेशन होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे, द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप्ड इनटू फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल बेबी। मतलब जो जाइगोट बनेगा अगर उसके पास XX क्रोमोसोम है तो वो क्या बनेगा, वो एक फीमेल बेबी होगा। जबकि अगर हम XY की बात करेंगे, अगर जाइगोट में X और Y क्रोमोसोम है तो वो क्या बनेगा बच्चों, वो एक मेल बेबी बनेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चलती होगी कि मेल या फीमेल का होना डिपेंड किस पर करता है, वो फीमेल पर ना हो करके मेल पर डिपेंड करता है। अगर मेल X क्रोमोसोम देगा तो कॉमन सी बात है फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है तो वहाँ पर फीमेल बेबी होगा। बट अगर यहाँ से मेल गैमीट जब फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ से स्पर्म अगर Y गया, यहाँ Y क्रोमोसोम गया तो यहाँ पर जो बेबी बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा मेल बॉय। ठीक है, तो मेल और फीमेल का होना किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है हमारे मेल के ऊपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से समझ लिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।